अधिकतर लोगों को कभी ना कभी जो है जरूरत पड़ ही जाती है अर्जेंट कैश की। कोई भी इमरजेंसी आ जाती है या एजुकेशन फी पे करना है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है। तो लोग ट्राई करते हैं कि कहीं से हमें उधार मिल जाए, यानी किसी दोस्त यार से, किसी फैमिली मेंबर से, या कहीं से लोन मिल जाए। तो लोन लेने के लिए आज के टाइम में इंस्टेंट लोन तो बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें दिक्कत क्या होती है कि आप मान लो 10,000 रुपए का या 20,000 रुपए का लोन ले रहे हो, तो उसमें प्रोसेसिंग फी आपको देना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा हाई लग जाता है। तो इन चार्जेस से आप बचना चाहते हो और आपके पास में क्रेडिट कार्ड है, तो आप उसका यूज करके अपनी जरूरत को फुलफिल कर सकते हैं। इसीलिए आपके पास में एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड तो होने ही चाहिए। मैं अभी वो सारे क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ जो भी फेमस बैंक के बढ़िया वाले क्रेडिट कार्ड है। तो आप पहले से कोई भी एक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो अभी आपको कौन से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए, जिसका अप्रूवल ज्यादातर मिल रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड का बहुत ही अच्छा अप्रूवल आ रहा है, तो आप लेना चाहते हैं तो उसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके थ्रू किसी भी ऑनलाइन मर्चेंट पर पेमेंट करने के लिए आपको 5% का कैशबैक मिलता है। और एचडीएफसी बैंक का पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड भी अभी लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, और इस क्रेडिट कार्ड को आप कस्टमाइज करके ट्रांजेक्शन करके कैशबैक ले सकते हो। ग्रोसरी के ऊपर, एंटरटेनमेंट के ऊपर, जहां चाहो आप 5% का कैशबैक ले सकते हो। ई कॉमर्स साइट पर भी आपको 3% का बेनिफिट यानी कैशबैक मिल जाता है। इसके अलावा आरबीएल बैंक का सुप्राइट क्रेडिट कार्ड भी आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। ये जितने भी ऑफर मैं बता रहा हूँ लिमिटेड टाइम के लिए चल रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में जो है ये ऑफर खत्म हो जाए, तो अभी आपके पास मौका है। आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, मैंने लिंक दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इनके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। बैक टू द टॉपिक कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, वो दिखाने से पहले एक रिक्वेस्ट मेरा आपसे और है कि आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी नए ऑफर या कोई अपडेट आता है उसकी क्विक इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम पर पोस्ट कर देते हैं। और बहुत सारे कैंपेन भी मैं वहां पर रन कर रहा हूं, जिन्हें अधिकतर यूजर कंप्लीट करके डेली बेसिस पे 400-500 रुपए तक का कैशबैक ग्रैब कर रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस नहीं करना चाहते तो जरूर से ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप के साथ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अब मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखाता हूं कि किस तरह से आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। सो अभी हम जिस ऐप का यूज करके अपनी कार्ड की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करेंगे उसका नाम है भारत नेक्स्ट। में भी आप में से काफी सारे यूजर जो है इसको इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस ऐप को अभी तक डाउनलोड कर लिया है। तो जो ओल्ड यूजर है उनके लिए भी न्यू ऑफर आया है, और जो नया अकाउंट क्रिएट करेंगे उनके लिए तो ये ऑफर है ही है। तो मैं आपको अभी एप्लीकेशन को ओपन करके सारा प्रोसेस समझाता हूं, क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पर अकाउंट बना रखा है। तो जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाया है उनकी मैं डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। और जिनका अकाउंट पहले से है वो इस तरह से एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यू यूजर को क्या फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप किसी के भी लिंक के थ्रू डाउनलोड करते हैं तो आपको टोटल 500 भारत नेक्स्ट कैश मिलेगा, जिसमें से 250 कॉइन्स तो आपको इंस्टॉल करने के लिए और केवाईसी कंप्लीट करने के लिए मिलेगा, और एक्स्ट्रा 250 भारत नेक्स्ट कैश आपको तब मिलेगा जब आप 30,000 रुपीज तक का ट्रांजेक्शन कर लेंगे साइन इन के 30 डेज के अंदर में। अब आते हैं जो ओल्ड यूजर है उनके लिए इसमें क्या नया ऑफर आया है। तो देखो बॉस, अभी मेरे इस अकाउंट में 500 भारत नेक्स्ट कॉइन पड़े हुए हैं। ये जो कॉइन है मुझे किसी रेफर का नहीं मिला, बल्कि एक ऑफर के तहत मिला है। वो ऑफर मैं आपको बताता हूं। और आपके अकाउंट में इस तरह से कुछ कॉइन्स क्रेडिट हुए होंगे। बहुत सारे यूजर्स को 1000 कॉइन्स क्रेडिट हो रहे हैं, कुछ यूजर को 500, कुछ यूजर को 1400-1500 कॉइन्स भी क्रेडिट हो रहे हैं। मेरे केस में ये जो अमाउंट है 500 कॉइन्स क्रेडिट हुए हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूं और इसकी जो हिस्ट्री है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये जो कॉइन्स मुझे रिसीव हुए हैं मॉनसून जैकपॉट के थ्रू रिसीव हुए हैं 23 जुलाई को। तो आपको भी इस तरह से ये ऑफर मिल चुका होगा। आप भी अपने अकाउंट में चेक कीजिए आपका पहले से भारत नेक्स्ट में अकाउंट है तो, और अभी तक नहीं मिला है तो जल्दी हो सकता है आपको भी मिल जाए, क्योंकि 23 जुलाई से ये ऑफर लाइव हुआ है। यानी सभी यूजर्स को मॉनसून जैकपॉट के थ्रू 500,000 या 1500 तक का भारत नेक्स्ट कॉइन दिया जा रहा है। तो आपको कितना मिला है हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो जो भी ओल्ड यूजर है उस तरह से उनको कॉइन्स मिला हुआ है, उनका यूज करके ट्रांसफर तो कर ही सकते हैं। और जो न्यू यूजर है वो कैसे करेंगे चलिए मैं समझा देता हूं। तो एप्लीकेशन का होम पेज आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को लिंक करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कई सारे क्रेडिट कार्ड यहाँ पर लिंक करके रखे हुए हैं। आप फर्स्ट टाइम के लिए आओगे तो ये वाला पेज आपके सामने आएगा एड योर कार्ड का। तो इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके अपना नेम एंटर कर दीजिएगा, कार्ड नंबर एंटर कर दीजिएगा, एक्सपायरी डेट एंटर कर दीजिएगा और सीवीवी एंटर कर दीजिएगा और अपने कार्ड को ऐड कर लीजिएगा।
दूसरा स्टेप आता है बैंक अकाउंट को लिंक करना। बैंक अकाउंट जो है आप बिजनेस पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके भी लिंक कर सकते हैं। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर है बिजनेस पेमेंट, इस पर भी क्लिक करके आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। बट आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं, आप ऊपर प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक कर सकते हैं जो कि यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा माई पे का, तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं या यूपीआई आईडी भी एंटर कर सकते हैं। प्रोसेस दोनों का सेम ही है, तो ये काफी ज्यादा इजी है, आप सभी कर ही लोगे। तो उसके बाद में पेमेंट को आपको ट्रांसफर करना है, तो होम पेज के ऊपर आप आ जाएंगे और बिजनेस पेमेंट वाले ऑप्शन पे या फिर वेंडर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, हाईलाइट करके दिखा भी दे रहा हूँ, ये रहा बिजनेस पेमेंट और या फिर वेंडर पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। रेंट पेमेंट को बिल्कुल भी आपने सिलेक्ट नहीं करना है, या एजुकेशन पेमेंट, यूटिलिटी पेमेंट, जीएसटी वगैरह ये सिलेक्ट नहीं करना है। अभी अपने बिजनेस पेमेंट और वेंडर पेमेंट को सिलेक्ट करना है। तो आपके सामने आपको बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने दो अकाउंट यहाँ पर लिंक करके रखे हुए हैं। और हाँ, एक चीज मैं आपको और ध्यान दिला दूं कि जो आप अकाउंट ऐड करेंगे वो आपके नेम पर नहीं होना चाहिए। यदि आपने अपने नेम पर अकाउंट क्रिएट किया है भारतीय नेक्स्ट का, तो अकाउंट आप अपने फैमिली मेंबर में या किसी दोस्त यार का लिंक कर लीजिएगा, तभी आप ट्रांसफर कर पाएंगे। सेल्फ अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है। तो मैं अपने अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूं, यहां पर अमाउंट एंटर करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपको 30,000 रुपीज ट्रांसफर करना है, तभी आपको अगेन 50 भारतीय कॉइन मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर 30,000 टाइप करता हूं और यहाँ पर तीन ऑप्शन बने हुए हैं, एडवांस, रीपेमेंट और इमरजेंसी का। तो इन तीनों में से किसी भी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर इमरजेंसी को सिलेक्ट कर लेता हूं और एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। नेक्स्ट पेज में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इंस्टेंट और क्लासिक। इंस्टेंट वाले में क्या होता है ना कि ये जो पेमेंट है आपको अभी के अभी रिसीव हो जाएगा, और क्लासिक वाले में क्या होता है कि ये जो पेमेंट है आपको अगले दिन रिसीव होगा। इसी के हिसाब से यहाँ पर चार्जेस भी हैं। तो जैसे कि मैंने अभी इंस्टेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, तो मुझे कन्वीनियंस फी जो है 717 का पे करना पड़ेगा, जीएसटी 129 का पे करना पड़ेगा। तो मैं 30,000 रुपए अगर ट्रांसफर कर रहा हूं तो 846 रुपीज का मुझे एडिशनल फी पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं अपने भारतीय नेक्स्ट कैश को भी यूज नहीं कर पाऊंगा अगर मैं इंस्टेंट ट्रांजेक्शन करता हूं तो। बट अगर मैं क्लासिक पेमेंट को यूज करूं, जो कि सेकंड ऑप्शन है, इसमें आपको अगले दिन पेमेंट रिसीव होगा, तो इसे आप सिलेक्ट करते हैं। तो उस कंडीशन में अभी मैं आपको चार्जेस दिखाता हूं, तो देख सकते हैं 567 रुपीज का मुझे कन्वीनियंस फी लग रहा है और 102 जीएसटी लग रहा है। टोटल मुझे 669 का ही पेमेंट करना है एडिशनल। तो कहां वो 850, कहां ये 650 रुपए। बट इसमें यही है कि आपको पेमेंट अगले दिन रिसीव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हमारे पास जो है भारत नेक्स्ट कैश है 500, तो उसका भी हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो ये रहा मेरे वॉलेट में 500 भारतीय नेक्स्ट कैश। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये यूज हो जाएगा। अब मुझे 30,000 रुपए ट्रांसफर करने के लिए जो एडिशनल फी है वो 169 का ही पे करना पड़ रहा है। बट आप फर्स्ट टाइम के लिए करोगे तो आपके पास में इतना भारतीय नेक्स्ट कैश नहीं होगा, तो इस कंडीशन में 250 भारतीय नेक्स्ट कैश आप यूज कर लीजिएगा। और जो आप 30,000 रुपए ट्रांसफर कीजिएगा उसमें आप वो वाला क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन करने पर आपको 1% का कैशबैक मिल जाता है। लाइक आपके पास में अगर अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड होगा तो उसका यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 1% का कैशबैक मिल जाता है ऐसे ट्रांजेक्शन करने के लिए। जैसे कि मेरे पास भी है अमेजोन का पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड, ये आप देख सकते हो, ये रहा मेरा आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड जो कि अमेजोन पे वाला है। तो इसका मैं इस्तेमाल करके ट्रांजेक्शन करूंगा तो अराउंड 300 रुपए का मुझे कैशबैक जो है इस ट्रांजेक्शन के लिए अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक में मिल जाएगा। 250 तो मेरे यूज हो ही रहे हैं जो मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए मिलेगा, न्यू अकाउंट क्रिएट करूंगा तो। और 562 रुपीज का मेरा टोटल चार्जेस लग रहा है, यानी 12 रुपीज में मैं इस पूरे ट्रांजेक्शन को क्लियर कर सकता हूं। 30,000 रुपीज तक का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में मनी ट्रांसफर कर पाऊंगा। तो अभी मुझे ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको ये अभी ट्रांजेक्शन करके नहीं दिखा रहा हूँ इतने अमाउंट का। हाँ, एक छोटा सा ट्रांजेक्शन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आप भी अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है पैसे यहाँ से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1000 रुपए ट्रांसफर करने हैं, मैं 1000 यहाँ पर टाइप कर देता हूं। इमरजेंसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा, एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अभी भी हम जो है क्लासिक ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे इंस्टेंट में, तो अभी मेरे पास आ जाएगा पेमेंट। बट ये 23 रुपीज 90 पैसे मुझे एडिशनल फी पे करने पड़ेंगे। क्लासिक वाले में यहीं पर जो है ये चार्जेस मेरा वेव हो जाएगा। अभी मुझे जो है 18.90 पैसे मुझे पे करने पड़ेंगे। 3.4 पैसे का मुझे जो है जीएसटी लग रहा है। बट अभी मेरे पास जो है 500 वॉलेट में कैश पड़ा हुआ है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, तो इस पर मैं टिक करूंगा
टोटली चार्जेस जो है रिमूव हो चुके हैं। अब मुझे 1000 रुपीज बैंक में लेने के लिए 1000 रुपीज का ही क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करना है, एडिशनल 1 भी रुपीज का पेमेंट नहीं करना है। तो चलिए ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। इसके लिए मैं अपने क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूं, जो कि मैंने अपने आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट किया है। सो अब मैं पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के लिए भी मुझे जो है 1% का कैशबैक आईसीआईसीआई बैंक पे मिल जाएगा, इसीलिए मैंने आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज किया है। अब मुझे यहाँ पर सीवीवी एंटर करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओटीपी वाले पेज के ऊपर हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड में, उस पर ओटीपी रिसीव हो चुका है। मैं एंटर करके सबमिट कर देता हूँ। ये देख सकते हो पेमेंट जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, इनिशिएट हुआ है। अगले दिन जो है ये पेमेंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो भी मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट को लिंक करके रखा हुआ है। तो आप भी इस तरह से इस कंप्लीट प्रोसेस को यूज करके फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो जो ओल्ड यूजर हैं अपने अपने अकाउंट को चेक कीजिए और आपको कितने कॉइन्स मिले हैं हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और जो न्यू यूजर हैं उनके लिए मैंने डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस नए ऑफर के बारे में पता लग जाए। मैं आपसे मिलता हूँ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।